गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल आपका जो टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बुक थी आपकी, और डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर नंबर फर्स्ट था और यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था कल बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके क्वेश्चंस हमने लगभग सभी सॉल्व करा दिए थे भाई आपको। अब आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है अब आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपका जो टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन होमोजेनियस से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अगर हमारा क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और हमारा क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज नहीं हो पा रहा है, आपका एग्जैक्ट होमोजेनियस नहीं है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस नहीं है, लीनियर नहीं है और बर्नौली नहीं है, तो इस केस में आप कैसे पहचान करोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आप यूज है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यूज है वो आप बीएससी थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी करोगे। आपका बीएससी थर्ड ईयर में एक पेपर आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जहां पर भी आपको आवश्यकता पड़ेगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन होगी जिसका सॉल्यूशन आपको निकालना आना चाहिए, बिकॉज बीएससी थर्ड ईयर में आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए भाई, अब हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट कब होगी और उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए भाई, if given differential equation, if given differential equation is in the form m dx plus n dy equals to 0, where n dy equals to 0 is called, where m and n are function of x and y, of x and y, of x and y. If given differential equation is in the form m dx plus n dy equals to 0, m dx plus n dy equals to 0, where m and n are function of x and y, where m and n are function of x and y. ये जो m और n है आपके किसके फंक्शन होंगे भाई, x और y के। If given differential equation is in the form m dx plus n dy equals to 0, where m and n are the function of x and y. जब एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो अभी तो एग्जैक्ट है नहीं भाई, इस फॉर्म में तो काफी डिफरेंशियल इक्वेशन आती हैं। देन इक्वेशन फर्स्ट is called exact differential equation if del m over del y equals to del n over del x. If del m over del y equals to del n over del x, तो m का तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। यदि del m over del y
डेल एन ओवर डेल एक्स की आपका इक्वल आ जाएगी निकल के। यदि डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स की अगर इक्वल है तो उस केस में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि इफ डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स, इन दिस केस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इन दिस केस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना है। तो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट होगी कब, यदि डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है। डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है। एम का तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे और एन का आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। यदि एम का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, अगर ये दोनों डेरिवेटिव आपके इक्वल हैं तो इस केस में आपकी ये इक्वेशन होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी भाई, एग्जैक्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट। तो ये जो एग्जैक्ट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट। अब सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आप सॉल्यूशन है वो कैसे निकालोगे, तो वो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of exact differential equation, you find the solution of exact differential equation। देखिए हम इसे चार स्टेप में सॉल्व करेंगे भाई, टोटल 4 स्टेप में इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो 4 स्टेप में हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो यहाँ से देखेंगे भाई, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट, या स्टेप फर्स्ट लिख लीजिए भाई, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, फर्स्ट वी फाइंड u x y where u x y equals to integration of m with respect to dx where y as a constant, equation number second where y as a constant, तो वेयर y एज ए कांस्टेंट। हमने क्या कहा आपसे भाई, एम डी एक्स वाई को कांस्टेंट मान के हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन m का डायरेक्टली, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी भाई स्टेप नंबर फर्स्ट में। फिर स्टेप नंबर सेकंड, इसके बाद आप करोगे स्टेप नंबर सेकंड। तो स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड में वी फाइंड डेल यू ओवर डेल वाई, u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पहले तो u की वैल्यू निकालेंगे भाई, u एक्स वाई का फंक्शन होगा, फिर u का हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकंड स्टेप में आप फाइंड करोगे डेल u ओवर डेल y। अभी तक आपने दो चीजें फाइंड की, पहले तो हमने u फाइंड किया, फिर सेकंड में आपने फाइंड किया डेल u ओवर डेल y। अब स्टेप नंबर थर्ड, तो देखिए भाई इधर लिख रहे हैं हम, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करोगे आप, वी फाइंड वी वाई वेयर वी वाई इक्वल टू, यानी कि वी फाइंड करेंगे वो भी किसका फंक्शन होगा, y का। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वाई, वी वाई कैसे निकलेगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ
n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। n माइनस, तो जो n होता है यहाँ पे, n में से डेल यू ओवर डेल वाई को सबस्ट्रैक्ट करेंगे और y के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। देखिए भाई, ये आपके पास निकल के आ गया क्या, वी वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ से यू की वैल्यू निकल चुकी है और यहाँ से आपकी बी की वैल्यू निकल चुकी है। स्टेप नंबर 4 में कंप्लीट, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, तो यू एक्स वाई में आप बी वाई को ऐड करोगे और यहां से आप कांस्टेंट यूज करोगे सी। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ स्टेप डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज यू एक्स वाई प्लस का बी वाई इक्वल टू सी, यू एक्स वाई प्लस का बी वाई इक्वल टू सी, यू एक्स वाई प्लस का बी वाई इक्वल टू सी। तो हमें सबसे पहले यू एक्स वाई फाइंड करना होगा। सबसे पहले आप यू एक्स वाई फाइंड करोगे, सेकेंड स्टेप में आप डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करोगे और थर्ड स्टेप में आप एन माइनस डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करोगे और स्टेप नंबर 4 में आप यू एक्स वाई प्लस बी वाई इक्वल टू सी करोगे। तो देखिए भाई, आपको इस प्रकार टोटल 4 स्टेप में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड करना है भाई, सॉल्यूशन। फर्स्ट तो आपको एग्जैक्ट कोई पहचानना होगा कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी एग्जैक्ट है भी या नहीं भी। तो देखिए, एग्जैक्ट को पहचानने के लिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी भाई, mdx प्लस ndy। आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगी mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, where m and n are function of x and y, where m and n are function of x and y, where m and n are function of x and y. Then equation first is called exact differential equation. Then equation first is called exact differential equation. Then equation first is called exact differential equation. If del m over del y equals to del n over del x, यदि आपका del m over del y del n over del x के इक्वल है, if del m over del y equals to del n over del x, if del m over del y equals to del n over del x, if del m over del y equals to del n over del x, in this case the differential equation is called exact. In this case the differential equation is called exact. अब एग्जैक्ट का जब आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है आप 4 स्टेप में फाइंड करोगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, यू फाइंड यू एक्स वाई वेयर यू एक्स वाई आर इंटीग्रेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू x वेयर y इज ए कांस्टेंट। स्टेप नंबर सेकंड में आप डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करोगे और डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करने के बाद स्टेप नंबर 3 में n में से जो n वैल्यू होती है n में से डेल यू ओवर डेल वाई सबस्ट्रैक्ट करोगे और उसका इंटीग्रेशन करोगे y के रेस्पेक्ट में। और स्टेप नंबर 4 में u एंड v को आप ऐड करोगे और एक इक्वल टू c करोगे। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड करोगे भाई, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। इस प्रकार आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड करोगे भाई, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आप समझदार हो। तो देखिए भाई, आप समझदार हो तो आप सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व कराएं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ तक कि आपकी अब सिलेबस में है। इससे आगे वाला जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपके सिलेबस से हट चुका है भाई। तो एग्जैक्ट तक ही आपको करना है। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट आपका सिलेबस से हट चुका है, तो केवल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तक आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो देखिए भाई, आगे बढ़ोगे आप
वो भी समझदारी के साथ में। तो देखिए भाई, जैसे कि एक्सरसाइज फर्स्ट जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, solve the following differential equation. Solve the following differential equations. Question number first are x dx plus y dy plus x dy minus y dx upon x square plus y square equals to 0. Given differential equation is x dx plus y dy plus x dy minus y dx upon x square plus y square equals to 0. सबसे पहले dx वाली टर्मों को देखिए, होमोजीनियस आपका है नहीं, यहाँ 2 पावर है या 1 है या 1 है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज हो नहीं रहा आपका, x में लीनियर है नहीं क्योंकि x की पावर भी 2 y की पावर भी 2, बर्नौली में कन्वर्ट हो नहीं रही। तो अब एग्जैक्ट को चेक करेंगे यहाँ से। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो देखिए भाई x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0. फर्स्ट you separate the term of dx, after you separate the term of dy. तो देखिए भाई, dx की टर्म है आपकी x और यहां से dx की टर्म है माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, x माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये जो टर्म आ गई वो आ गई आपकी dx की। अब किसकी टर्म निकालोगे भाई, dy की। dy की जो टर्म है यहाँ से बाई और यहाँ से x, तो बाई प्लस एक्स अपॉन दिस, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0, mdx प्लस mdy इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका ये जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई आपकी mdx प्लस mdy इक्वल टू 0, mdx प्लस mdy इक्वल टू 0। अब देखो सेपरेशन ऑफ मेथड यूज हो नहीं रहा, एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म अलग हो नहीं रही, होमोजीनियस है नहीं, सेपरेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में कन्वर्ट आपका हो नहीं पा रहा, अब लीनियर आपकी इक्वेशन है नहीं, बर्नौली आपकी है नहीं, तो अब आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका एग्जैक्ट, या भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट में हमने अभी आपको बताया कि आपकी जो फॉर्म है वो किस फॉर्म है, mdx प्लस ndy की फॉर्म है। which equation in the form, which equation in the form mdx plus ndy equals to 0, mdx plus ndy equals to 0, where value of m equals to x minus y upon x square plus y square, and value of n है y plus x upon x square plus y square। वैल्यू ऑफ m फाइंड की आपने और वैल्यू ऑफ n फाइंड की, वैल्यू ऑफ m फाइंड की और वैल्यू ऑफ n फाइंड की। गुड मॉर्निंग यतेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। भाई आप क्लास 8 बजे ज्वाइन किया करो, लेट हो जाते हो। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए भाई, एग्जैक्ट को पहचानने का हमने आपको तरीका बताया, mdx प्लस ndy की फॉर्म में होगा, m की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे।
m का तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी तो इस केस में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो अब क्या करोगे? तो नाउ डेल m ओवर डेल y, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए भाई। x का हो जाएगा आपका 0, माइनस आपका लगा हुआ है भाई, u अपॉन v वाला मेथड अप्लाई कीजिए तो नीचे का स्क्वायर, नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो कितना हो जाएगा भाई? 1, ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, x स्क्वायर का हो जाएगा आपका 0, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। इसे सॉल्व कीजिए भाई, कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन माइनस वाल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हमने किसकी वैल्यू निकाली है यहाँ से? डेल m ओवर डेल y की। एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल n ओवर डेल x। n का x के रेस्पेक्ट में कीजिए भाई, ये आपका n है, x के रेस्पेक्ट में करोगे इसका तो हो गया आपका 0, प्लस फिर सेम u अपॉन v वाला मेथड, नीचे का स्क्वायर, नीचे का गुणा, ऊपर का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 2x और y का हो जाएगा आपका 0। तो देखिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा केवल वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। देखना 2 and 3 are equal, 2 and 3 are equal. In this case given differential equation are exact. y 2 and 3 by 2 and 3 del m over del y equals to del n over del x, del m over del y equals to del n over del x, del m over del y equals to del n over del x. Therefore differential equation first is exact differential equation. Therefore differential equation first is exact differential equation. तो आपने क्या किया? डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट को पहचाना कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट के लिए सबसे पहले तो इसे एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर बोथ वैल्यूज आर इक्वल, इन दिस केस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। In this case given differential equation is exact. If both values are equal, in this case the given differential equation is exact differential equation. Now we find the solution of exact differential equation. अब हम इस exact differential equation का जो solution है वो कैसे find करेंगे वो यहाँ से आप देखोगे भाई। देखिए now we find the solution of exact differential equation. तो आपको कुछ याद आ रहा हो, एक्सरसाइज चल रही है आपकी फर्स्ट जी, और इसमें आपको 4 स्टेप में सॉल्व करना है। तो स्टेप फर्स्ट फाइंड u x y, where u x y इक्वल्स टू m का इंटीग्रेशन करेंगे y को कांस्टेंट मानकर, y को कांस्टेंट मानिए और m का इंटीग्रेशन कीजिए भाई
y इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ m, y equals to constant integration of m, value of m are x minus y upon x square plus y square dx. y as a constant तो इंटीग्रेशन ऑफ x square upon 2, x square upon 2. अब y एज ए कांस्टेंट तो y का इंटीग्रेशन होगा नहीं, y का इंटीग्रेशन आपका होगा नहीं, तो आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a. तो यहां से देखिए भाई y एज ए कांस्टेंट, y एज ए कांस्टेंट तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो y तो होगा ही नहीं, तो इसका होगा 1 अपॉन a, y जो है कांस्टेंट की तरफ वर्क कर रहा है तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a कितना है y, यहां से आपका y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन y, tan इनवर्स x अपॉन y, इक्वेशन नंबर 4. यहां से आपने u की वैल्यू फाइंड की, यहां से आपने वैल्यू ऑफ u फाइंड की. अब वैल्यू ऑफ u फाइंड करने के बाद अब स्टेप नंबर सेकंड में, स्टेप सेकंड में डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल y, u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका होगा 0, tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, अब अंदर का कीजिए, x का तो होगा नहीं, 1 अपॉन y का होता है कितना भाई माइनस के, x का तो हो ही नहीं रहा, 1 अपॉन y का डेरिवेटिव होगा माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर, x का तो होगा नहीं, 1 अपॉन y का डेरिवेटिव होगा माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर. y स्क्वायर एलसीएम तो y स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा x अपॉन, यहाँ हो जाएगा आपका y स्क्वायर और यहाँ आपका x स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5. सबसे पहले हमने एग्जैक्ट को पहचाना, एग्जैक्ट को पहचानने के बाद सबसे पहले हमने एग्जैक्ट को पहचाना, एग्जैक्ट को पहचानने के बाद यू की वैल्यू फाइंड की, फिर डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड किया, फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे क्या, वैल्यू ऑफ बी वाई, और u और v को जोड़ देते हैं और हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है. तो स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप में हमने आपको सॉल्यूशन बताया था. नाउ वी वाई इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वी वाई, n में से किसको घटाओगे भाई, डेल यू ओवर डेल वाई को, n में से डेल यू ओवर डेल वाई को घटाओगे और y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे, n में से डेल यू ओवर डेल वाई को घटाओगे और y के रेस्पेक्ट में क्या करोगे भाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे. तो वैल्यू ऑफ n शायद आपको नजर आ रही होगी, वैल्यू ऑफ n पीछे लिखी होगी भाई, वैल्यू ऑफ n कितनी थी बताइए, वैल्यू ऑफ n जो क्वेश्चन था mdx प्लस mdy की फॉर्म में, तो वैल्यू ऑफ n थी आपकी, वैल्यू ऑफ n थी आपकी, देखो कुछ याद आ रहा हो, ये आपकी इक्वेशन थी x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी और ये वाली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी. तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है भाई, n की वैल्यू कितनी थी वहां से बताइए भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरी गुड. तो देखिए आप अभी आप जस्ट रिजॉइन कीजिए भाई क्लास को, अभी आगे वाली क्लास में हम इसको कंप्लीट कराएंगे, तो आप जस्ट